वक्रतुण्डे महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित बले धाम हेम शैलावदे गण कृशान ज्ञानानगम सकल गुण निधान वर्णानाधीश रघुपत प्रिय भक्तं पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई भूतर पर्यो लकुट कीना दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा आरती हरन वेद से गावा। अब प्रभु कृपा करौ यही भांति सब तजी भजन करहु दिन रात। जय हनुमंत संत हितकारी सुन लीजय प्रभु अरज हमारी। कई बहोरी गरीब निवाज सरल सफल साहिब रघुराज। सिया राम मैं सब जगह जान करहु प्रणाम जोर जोर। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्ष स्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरदोत्तम कंठे च मुक्तावल्लभम्। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम गोपी परिवेष्टो विजते गोपाल चूड़ा। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। बोली भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल जय। माखन चोर की जय। नंद किशोर की जय। चित चोर की जय। सब भक्तन की जय। क्योंकि भक्ति के बिना भगवान अधूरे हैं। भक्ति का प्रसंग यहाँ पर आया है। भीष्म राजा थे, अमरीश राजा भगवान के अनन्य भक्त थे। अनन्य बिना उनको भोग लगाए कुछ भी ग्रहण नहीं करते। ऐसा करते करते उनके कई वर्ष बीत गए। एक दिन दुर्वासा ऋषि जी आए। उस दिन संजोग से एकादशी थी। राजा एकादशी व्रत रहते थे। एकादशी व्रत था। संत जी आए, बोले आइए महाराज आपका स्वागत है। बड़े भाग्य से संतों के दर्शन होते हैं। बोले आज आपका भोजन यही होगा। बोले तनिक मैं स्नान करके आता हूं। स्नान करने गए, उनको बहुत समय लग गया। सूर्य ढलने लगा, संध्या बेदी होने लगी। राजा ने चालू कर लिया, तो जल पान कर लिया ताकि सूर्य अस्त होने न पाए और हमारा व्रत पूर्ण हो जाए। अब जब ऋषि जी आए, बोले राजन तुमने
हमको निमंत्रण देकर के खुद ही पहले भोजन कर लिया। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं अतिथि को निमंत्रण करूं और पहले खा लूं। बोले अब हम भोजन नहीं करेंगे, अब हम जा रहे हैं। कृत्या नाम की अग्नि को आदेशित किया कि तुम राजा का राजपाट और राज को भी जला दो, राजा को भी जला दो। अब कृत्या नाम की अग्नि राजा के पीछे लग गई। राजा ने श्री नारायण का ध्यान किया। बोले हे प्रभु, इस आपत्ति विपत्ति से हमें बचाएं। मैं निर्दोष, मेरा कछु दोष नहीं। और भगवान को प्रणाम किया। भक्तों की सुरक्षा के लिए ही भगवान का सुदर्शन चक्र हमेशा तैयार रहता है। बस क्या था, सुदर्शन चक्र उनके चारों ओर घूमने लगा। जैसे अग्नि कृत्या आई, उसके पीछे लग गया। अब सुदर्शन चक्र जी चलते रहे और ऋषि जी भागते रहे। पहले तो ब्रह्मा जी के पास गए। बोले पाई मां पिता, इस घोर आपत्ति से हमें बचाएं। इस घोर आपत्ति से हमें बचाएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा नाना, इतनी समर्था हम पे ना है, क्योंकि जो हरि के भक्तों के साथ विद्रोह करता है, उनका तिरस्कार करता है, मेरी क्षमता नहीं है, मैं सक्षम नहीं हूं कि उनको बचा सकूं। आप तो मेरे को क्षमा कीजिए। ऋषि जी चले, चलते चलते भगवान महादेव के यहाँ पहुंचे। बोले पाहि मां महादेव, शरणागतम शरणागतम। बोले क्या हो गया, इतने विचलित क्यों? अरे बोले मेरी प्राण की लगी है। बोले क्या हो गया? बोले सुदर्शन चक्र मेरे प्राणों के पीछे लगा है, बचाइए। बोले ऐसा क्यों? बोले भीष्म राजा से ऐसा हो गया। बोले नाना, हरि के भक्त को जो तिरस्कार करता है, मैं भी सक्षम नहीं हूं, समर्थवान नहीं हूं कि हरि के भक्तों को तिरस्कार करने वाले के प्राण बचा सकूं। बोले मुझे क्या करना चाहिए? बोले आप हरि के शरण में जाइए, श्री नारायण के शरण में जाइए, वही आपको बचावे। अब जब भैया ऋषि जी चले, जब श्री क्षीर सागर में पहुंचे। बोले पाई मां। बोले आइए ऋषिवर, आइए, आपका आगमन कैसे हुआ? बोले मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके भक्त का तिरस्कार कर दिया। बोले ना, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बोले नहीं, मेरे प्राण बचाइए, आपका सुदर्शन चक्र मेरे प्राणों के पीछे पड़ा है, बचाइए। बोले ना, जिसका तिरस्कार किया है उसी के पास जाना पड़ेगा, तब मरता क्या नहीं करता। संत जी आए और राजा से क्षमा प्रार्थना की। हे राजा, मैंने आपकी भक्ति में, आपकी नम्रता में संदेह किया, अनजाने बस कुछ अपशब्द बोल दिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। बोले नहीं ऋषिवर, आप क्षमा के पात्र नहीं हैं, इस परमात्मा की गति है। परमात्मा अपने भक्तों के मान को बढ़ाने के लिए ही ऐसी रचना करते हैं, क्योंकि उनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसमें आपका तनिक भी दोष नहीं है।
ना आप क्षमा के पात्र हैं, न मैं आपको क्षमा कर सकता हूं। बोले नहीं, फिर भी क्षमा कर दीजिए। बोले हे सुदर्शन जी महाराज, अगर मैं अपने स्वामी श्री नारायण का सच्चा सेवक हूं तो आप मेरी विनती स्वीकार कर दीजिए और इन ऋषि जी को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तत्काल सुदर्शन चक्र जी वहां से विलुप्त हो गए, अंतर्धान हो गए। तो ये है भक्त और भगवान की महिमा, जो भगवान के भक्तों को प्रताड़ित करते हैं, तिरस्कार करते हैं, उनका तीनों लोकों में कहीं भी ठिकाना नहीं है। ये सत्य सत्य जाने। कथा में अपन 2 कदम पीछे आ गए हैं, क्योंकि कुछ प्रसंग शेष रह गए थे। ये तो आपने भक्त और भगवान की महिमा देखी। अब एक गजराज थे गजेंद्र अपनी मनमस्त रहते थे। एक दिन वो अपने सब परिवार नहाने के लिए नदी में गए। नदी में जब गए तो एक ग्राह ने उनको पकड़ लिया, उनका पैर पकड़ लिया। अब ग्राह उनको अपनी ओर खींचे और गज अपनी ओर खींचे। अब वो अपने बच्चों को बुलाने लगे, अपनी अर्धांगिनी को बुलाने लगे। तो कोई साथ देने नहीं आया, सब चले गए। ऐसा करते करते उसको बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। अब उसको पूर्वजन्म की इस रति हुआई याद आ गई। अरे मैं तो श्री नारायण का सेवक था, उनका ध्यान पूजन करता था, भगवान का ध्यान किया। एक कमल की टहनी उठाई और उसी जल से भगवान को ध्यान करने लगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो। हे प्रभु, मैंने जिनको पाला पोसा बड़ा किया, जब पहली टहनी तोड़ता था तो पहले अपने बच्चों को खिलाता था, इसके पश्चात ही मैं खाता था। आज मेरे गए सुधर संबंधी सब मेरे को छोड़ करके चले गए। मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, जीवन नारायण नारायण नारायण, जीवन नारायण नारायण नारायण, जीवन नारायण नारायण। उसकी ज्ञान ग्रंथि खुल गई, सत्य और असत्य का उसको भास हो गया, जीव और ब्रह्म का उसको भास हो गया। जब भगवान को रटते रटते सबने कहा, देखिए भगवान, ये तो नाम किसी का नहीं ले रहा, ये तो बोल रहा कि जो भी इस धरातल का श्रेष्ठ है, इष्ट है, मेरी जान बचावे, मैं उनकी शरणागति हूं। सबने कहा, भगवान वो तो आप ही दिख रहे हैं। भगवान गरुड़ में आरूढ़ होकर के आए और उस गज को उस ग्रास से मुक्त कराया। तो ये गज कौन है, ये ग्राह घड़ियाल कौन है,
एक गज रूपी अहंकार है, अपनी मस्ती में मस्त है, और ये ग्राह रूपी काल है। जब तक इस शरीर की 10 इंद्रियां चैतन्य रहती हैं, तब तब ये उस काल से लड़ता रहता है। काल अपनी ओर खींचता है और इंद्रियां अपनी ओर। जब तक इंद्रियां मजबूत रहती हैं, स्वस्थ रहती हैं, तो काल से लड़ती रहती है। जब 10 इंद्रियां शिथिल हो गई, शरीर निस्तेज हो गया, तब ये काल रूपी ग्रह उसको ग्रसित कर लेता है, अपने आवास में ले लेता है। बस इतना ही जानते हो। राजा परीक्षित जी ने कहा, हे सुखदेव जी महाराज, इसका भी कोई पूर्व चरित्र है क्या? बोले हाँ हाँ, ये पूर्व जन्म में राजा थे, अपना राजपाट छोड़ करके ये वन को चले गए, गुफा में जप करने लगे। अब ऋषि लोग आए, बोले अरे देखो भाई, इस राजा अपनी प्रजा का पालन ना करते हुए, राजा का पहला धर्म तो यही है कि अपनी प्रजा का पालन करे, और ये प्रजा को छोड़ करके यहां जप कर रहा है, हमारी नकल कर रहा है। बोले तुम अपनी मस्ती में मस्त हो, मन मस्त हो, इसलिए तुम मस्त हो जाओ और जाओ, अभी तुम गजेंद्र हाथी बन जाओ। तत्काल उनकी इस मधुर भई श्राप से, इसको मधुर भई कहेंगे, मधुर भई श्राप से वह गज हो गया। ये उसकी तपस्या का फल है, श्रापित नहीं हुआ। ये हमारे आपकी सोचने की समझने की फिर है, उसके तप का फल था। उन्होंने कहा जाओ गज हो जाओ, जब तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा, तब परमात्मा तुमको आकर के दर्शन देंगे। ऐसा ही तो संत चाहे श्रापित करे या आशीर्वाद दे, उसमें भी कोई कारण होता है। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र ऋषि के क्रोध जगने से भस्म हो गए, ये वंशावली है। हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र के बाद सगर, सगर के बाद इस प्रकार अब गंगा जी को लाने के लिए सगर जी ने बहुत तप किया, नहीं ला पाए। भगीरथ जी ने घोर तप किया, एक पैर में खड़े होकर के गंगे 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 गंगे, हे मां गंगे गंगे, दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो। ऐसे करते करते सैकड़ों वर्ष बीत गए। तब गंगा मैया आई, बोले कि आप हमको क्यों याद कर रहे हैं? बोले हे गंगा मां, आप ही तो जग को तारने वाली हैं। आप इस धरातल पर आप इस धरातल पर आ जाएं, तो मेरे जो पूर्वज हैं वो सब तर जाए। बोले चलो मैं तुम्हारे कहने से आ तो जाऊंगी, किंतु मेरे बेगे को, मेरे प्रवाह को कौन संभाल सकता है? बोले संभाल सकता है।
अब भोले बाबा को उपासना करने लगे। बोले भोले बाबा दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। भोले बाबा बोले क्या बात है? बोले गंगा जी तो हमारे निवेदन में, हमारे प्रार्थना में आने को तो बात हो गई, तैयार हो गई, किंतु उनके वेग को कौन रोक सकता है? एक आप ही है। बोले ठीक है। भगवान ने ध्यान किया, गंगे गंगे। गंगा मैया जट से आई और उनकी जटा में समाहित हो गई। अब भैया गंगा जी तो आ गए। अब वो गंगा जी तो जटा में समा गई, बाहर निकली नहीं। अब विचलित हो गए। भगीरथ ने कहा, हे भगवान कैसी माया है, कितना तप करके मैंने प्रार्थना करके निवेदन करके इनको बुलाया, अब आई भी तो जटा में समाहित हो गई। फिर भोले बाबा से कहे, बोले आप तो बहुत भोले हैं, कृपा गंगा की प्रवाह को छोड़िए। तब भगवान उस गंगा मैया को मध्यम धार में छोड़ा। अब चलते चलते भैया आगे आगे भगीरथ चल रहे हैं, पीछे पीछे गंगा जी। अब एक संत जी मिल गए भैया। संत जी मिल गए तो सारी गंगा को अपने कमंडल में समाहित कर लिया। अब बोले अब क्या होगा भैया? तीसरा ब्रेक आ गया। पहले तो गंगा जी ने कहा कैसे आएंगे, आई तो शिव जी ने रोक दिया। अब शिव जी ने जब प्रवाहित कर दिया तो ये संत जी लियो भैया, इन्हें तो कमंडल में ही जो है गंगा जी को समाहित कर लिया, कैसे होगा? तब ऋषि जी से कहा, हे ऋषिवर, संतों का तो जीवन ही परोपकार के लिए होता है। आप तो जल से भी निर्मल है, संत वही है जो निर्मल है, छल कपट से परे है, संत वही है। क्या कपड़े पहन लेने से, जटा जुट बढ़ा लेने से कोई संत हो जाता है? संत तो भाव है, उसका चरित्र है। संत कोई उपाधि नहीं है, संत उसका कर्म है। आप क्षमा कीजिए, इन गंगा मैया को प्रवाहित कीजिए। चलो किसी प्रकार गंगा मैया भी, तभी कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। उनका मन बोले कि आ जाओ हमारे कटौती में, आ गई है ना। ऐसी परमात्मा की गति। अब भगीरथ जी आगे आगे चले और जो 60,000 उनके पूर्वज थे वो सब तर गए। बोले गंगा मैया की जय। अब हम सबको जिसका इंतजार है, राजा परीक्षित जी कहते हैं, महाराज आपने तो बहुत कुछ सुनाया और सुनते सुनते मेरे को तृप्ति नहीं हो रही है। जितना भी आपकी अमृत में कथा मेरे को सुन कराते हैं, उतना मेरे हृदय में और लालसा होती की और सुन। अब आप उनके बाल चरित्र का वर्णन कीजिए, जो प्रेम में सराबोर है, रस से परिपक्व है। उन मधुर में श्याम सुंदर जी की मधुर मधुर बाल लीलाओं का वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए। मेरे आत्मा को बड़ा शांति मिलती है। आपके अमृतमयी वचन मेरे कानों में ऐसे जाते हैं कि मेरे को लगता है कि आप भर भर दोना मेरे को पिलाते रहें और मेरे कान श्रवण करते रहें और सुनते सुनते मेरा प्राणों अंत हो जाए।
बोले 7 दिन में तुमको तो सत्यलोक में घुमा दूंगा। सुखदेव जी महाराज बोले कि बिल्कुल चिंतित मत हो, चिंतित मत हो। वो ऋषि का श्राप ना था, उनकी कृपा थी, क्योंकि जानते थे कि राजा हरि भक्त है और अपने काम धंधे में मस्त है। हरि भक्त तो है किंतु अपने काम धंधे में मस्त है, इसका काम धंधा कैसे छूटेगा, कैसे छूटेगा। जब परमात्मा ने ऐसी रचना रची कि श्रापित हो गए, श्रापित हो गए, वैराग्य हो गया और संतों का सानिध्य प्राप्त हो गया। संत तीर्थ के बहाने जाते जरूर हैं, लेकिन जहां जाते हैं उसको तीर्थ रूप बना देते हैं। तीर्थ भी उनके स्पर्श से पवित्र हो जाता है। ऐसी परमात्मा की एक बार वृत्तासुर बड़ा प्रतापी दैत्य था। उसने तीनों लोकों में अपना साम्राज्य बना लिया। सभी देवता इधर तितर बितर उधर घूमने लगे, भागने लगे, कहीं लुकने तक का ठिकाना नहीं। सब लोग ब्रह्मा जी पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी समर्थता तो नहीं है, मैं तो वचनबद्ध हूं। श्री नारायण जी के पास गए। जब नारायण जी के पास गए तो श्री नारायण जी ने कहा कि इसका तोड़ तो मेरे पास भी नहीं है, किंतु एक युक्ति तुमको बताता हूं। ऋषि दधीची जी के पास आप जाइए और उनकी अस्थियां, उनकी हड्डियां उनसे मांगिए। उसी से एक खड़क बनाइए, उसी से दैत्य मारा जाएगा। उनकी आज्ञा पाकर के सब लोग दधीची ऋषि जी के पास पहुंचे। बोले हे ऋषिवर, हम किस मुख से आपसे याचना करने, याचना करने भी लज्जा आती है, शर्म आती है। भिक्षा में किसी से किसी के प्राणों को मांगा जाए, ऐसा कौन पुरुष होगा जो सहज ही मांग ले भैया अपने प्राण दे दो हमको। बोले नहीं नहीं, आप अपने हृदय की मनोव्रथा प्रकट करें, जिस कारणवश आप यहां पर आए हैं सो कहिए। बोले हम लोग इस वृत्तासुर से त्रस्त हो चुके हैं, अपना राजपाट घर द्वार छोड़ करके इधर उधर भाग रहे हैं। एक आप ही हैं जो इससे बचा सकते हैं। हे प्रभु ऋषिवर, हमको ऐसा आदेश किया गया है कि आपकी अस्थियों से एक वज्र बनाया जाए, वही वज्र जो है इस वृत्तासुर का संहार करेगा। बोले भाई मेरा जीवन ही परोपकार के लिए है, परोपकार में अगर मेरे प्राण भी चले जाएं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अर्थात दधीची जी ने अपने शरीर में त्वचा में नमक लगाया और गौ के सामने खड़े हो गए। गौ ने चाट चाट करके उनके मांस को उठा और श्री नारायण का ध्यान करते करते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनके हड्डियों से वज्र बनाया गया, गणेश जी को आगे किया गया, क्योंकि गणनायक को गणेश जी ही हर काम में आगे रहते हैं और सेनापति हैं देवताओं के। कई दिन युद्ध चला भैया, अंत में वृत्तासुर मारा गया और मंगल ही मंगल हो गया। तो
तो कहां लगी संतों की बड़ाई करे भैया। संत संत हैं, उनका यह देह ही परोपकार के लिए है। वही संत है जो अपना जीवन परोपकार में लगा दे, अपने लिए कुछ भी चेष्टा ना करते हुए परोपकार में जीवन लगा दे। तो वहां पर सरोवर हो गया। ये श्रीमद् भागवत कथा अमृतमयी एक वृक्ष है, इसमें फल ही फल लगे हुए और सभी फल एकदम मीठे, लेकिन कुछ गाजर है, कुछ एकदम पके हैं। तो चलिए अपन पके पके फल खाते हैं और गाजर को छोड़ते चले जाएंगे। एक फल ही खा लेने से पेट भर जाएगा, आत्मा को तृप्ति मिल जाएगी, बेड़ा पार हो जाएगा, परमात्मा की शरणागति हो जाएगी। श्री भागवत का एक ही श्लोक श्रवण कर लिया जाए, उसके 2 बोल सुन लिया जाए, तो प्राणी निश्चय ही इस भवसागर से पार हो जाता है। एक परमात्मा का 10वां स्कंद है, परमात्मा जिसमें हृदय स्वरूप विराजमान है। ये अब एक दिन क्या हुआ भैया कि कंस से पूरी प्रजा विचलित हो गई, पूजा पाठ सब बंद हो गए। जहां भी पूजा पाठ होते उनके दैत्याते विघ्न डालते, मारते पीटते, ऊपर से मिष्ठान बरसाते। इतने उपद्रव उन्होंने किए, पृथ्वी दुखित हो गई और गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी के सामने रोने लगी, हे पितामह मेरा क्या होगा, यहां से धर्म तो लुप्त होते जा रहा है, राजा प्राय लुटेरे हो गए, यज्ञ